हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग आज से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मैं यूँ कहूँ कि त्रिकोणमिति का हम लोग क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हार्डली एक सप्ताह के अंदर अंदर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बातें बाद में होती रहेंगी। हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का जब भी हम लोग जिक्र करेंगे तो हमेशा माइंड में रखेंगे कि समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच के संबंध के बारे में हम लोग हमेशा बात करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में किसके बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त? त्रिकोणमिति में हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाओं भुजाओं और कोनों के बीच, कोनों के बीच संबंध के बारे में, हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच संबंध के बारे में हम लोग क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति में बात करेंगे। ठीक है, बोलोगे सर किस तरह से बात करेंगे, आप कैसे बात करेंगे? आप जनरली आप अपने आसपास के देखें वस्तु को देखेंगे तो अगर मान लिया जाए ये एक टावर है, ये एक टावर है, ये एक टावर है। ठीक है, और इस टावर की एक दूरी पे आप खड़े हैं, ये दूरी पे आप एक खड़े हैं, बराबर खड़े हैं आप। इस टावर की दूरी पे जो खड़े हैं या बैठे हैं, तो मैं पूछ दिया, आप बताइए कि अब टावर से कितने दूरी पे खड़े हैं, टावर से कितने दूरी पे खड़े हैं, बराबर। बोलो हाँ सर, या मैं बोल दिए पूछ दिया तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो खड़े हो किस टावर को देख रहे हैं, इस टावर की ऊंचाई क्या है, मैं ये पूछ दिया। ठीक है, बोले वाह सर क्या बात है, तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं आप लोग देखे होंगे, एक आदमी, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ काट रहा है, पेड़ काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, यहां से काटे जा रहा है, और इसके आसपास क्या है? घास लगी हुई है, घास पड़ी हुई है, यहाँ पे घास लगी हुई है। जो काटने वाला व्यक्ति है, काटने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या चाह रहा है? वह यह चाह रहा है कि ये जो पेड़ गिरे ना, पेड़ गिरे तो ये मेरी तरफ गिरे, घास की तरफ नहीं गिरे। ठीक है, किसके तरफ गिरे? इसके तरफ गिर जाए। मैं चाह रहा हूं कि इससे दूर गिरे, हो सकता है या इधर गिर जाए, या वहां उधर गिर जाए, या सामने खींच के गिर जाए। तो वो क्या करेगा? एक रस्सी लेगा, रस्सी लेके इसके टॉप को बांध देगा, बांध के यहां से पकड़ के खींच लेगा, बराबर। बोले बिल्कुल सही सर। तो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो आप ये बताइए कि सर आप जो इसे पकड़ के खींचिएगा तो इस रस्सी की क्या लंबाई होगी? क्या क्या मैंने देखा? ये देखा कि एक व्यक्ति टावर से कुछ दूरी पे खड़ा है, तो ये कितनी दूरी पे खड़ा है? दूसरा क्या मैंने, ये पहला चीज देखा, दूसरा क्या देखा कि ये टावर जो है, इस टावर के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, तो ये कितनी धरती से कितनी ऊंचाई पे चिड़िया बैठी हुई है? या यूं कहे, ये टावर की ऊंचाई कितनी है? बराबर समझ में आ रहा है ना? बोलोगे हाँ जी सर।
मैंने बोला कि ये जो रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, ये इस रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि जब ये पेड़ गिरे तो ये व्यक्ति भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और पेड़ भी घास की तरफ ना गिर के इधर गिर जाए, इधर उधर गिर जाए, जिससे कि सेफ रहे। ठीक है, तो क्या मैं देख के यह बोल सकता हूँ, यह बता सकता हूँ कि ये जो त्रिकोणमिति है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी दीदी, मेरे बच्चे, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि सर अगर मैं इसे देखूं तो मुझे इस तरह नजर आ रहा है? बोलो हाँ जी सर। अगर मैं दूरी को देखूं तो सर इस तरह नजर आ रहा है? बोलो हाँ सर। अगर मैं इसे देखूं, इस रस्सी को देखूं, तो मुझे इस तरह से नजर आ रहा है? बोलो हाँ जी सर, नजर आ रहा है। तो क्या ये मेरा समकोण त्रिभुज है? क्या ये मेरा समकोण त्रिभुज है? बोलो हाँ जी सर। समकोण त्रिभुज बन गया तो मेरे दोस्त एक कोण 90 डिग्री, तो बाकी कोण न्यून कोण होगी। न्यून कोण में कुछ भी हो सकता है, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों होगा 90 डिग्री माइनस थीटा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए थीटा टू के स्थान पे हम लोग लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कैंसिल, 90 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये मेरा न्यून कोण होगा। तो हम लोग जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ें, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा इस तरह का आंसर क्वेश्चंस कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच जो संबंध हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में। ठीक है, ये समझ में आ गई? बोलो हाँ जी सर, समझ में आ गई। तो देखिए त्रिकोणमितिक भुजाओं के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए हम अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों लेंगे ये समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग ऊंचाई दूरी को ज्ञात करने के लिए एक ग्राफ बनाए थे। हमें क्या नजर आया? ये एक समकोण त्रिभुज नजर आया। मेरे दोस्त जैसे ही ये समकोण त्रिभुज नजर आया तो स्वाभाविक है जो 90 डिग्री का शीर्ष है, जिस शीर्ष पे 90 डिग्री की कोण बनी हुई है मेरे भाई, ठीक है, जिस शीर्ष पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है मेरे दोस्त, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। जो कोण 90 डिग्री हो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये वाला कोण लेता हूं, मान लिया ये कोण ले लिया थीटा डिग्री, ये कोण ले लिया थीटा डिग्री। ठीक है, तो ये कोण थीटा डिग्री ले लिया मेरे दोस्त, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा? कोण क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी हम लोगों ने देख रखा है, नहीं ना? बोलो हाँ जी सर। तो याद रखिएगा अगर मैं ये कोण कंसीडर करता हूं, अगर इस कोण को हम लोग ले रहे हैं अपने त्रिकोणमिति में, तो इसके सामने वाली भुजा, इस कोण की अगर बात करेंगे तो इसके लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी इस कोण के लिए। अगर मैं इस कोण की बात करूंगा तो इसके लिए ये इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। समझिए पहले। ठीक है, अगर इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी इस कोण के लिए। अगर इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? ये, तो ये भुजा लंब हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये लंब हो गई, तो इस कोण के लिए मेरे दोस्त ये क्या हो गया?
इस कोण के लिए ये आधार हो गया। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल सही। इस कोण के लिए अगर ये लंब है मेरे दोस्त, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, आधार हो। यहां समझ में आ गया यहां तक, बिल्कुल सही। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या करते हैं, ये कोण कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है तो ये कोण 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, अगर ये कोण कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो ये क्या हो गई मेरे दोस्त, आधार हो गए। क्या हो गया, आधार हो गया। बोलो हाँ जी बिल्कुल सही। यहाँ पे हम लोग आपके प्रीवियस क्लास में चलते हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इंग्लिश में कहते हैं इसे। ठीक है, हम इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। अगर 2 दिया है तो तीसरा निकाल लेंगे, तीसरा दिया है तो दूसरा पहला निकाल लेंगे, जो भी नहीं मालूम रहेगा उसको निकाल लेंगे हम लोग। यानी इन सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग के इस सीरीज में, त्रिकोणमिति के सीरीज में, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बराबर, अब याद रखिएगा त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, मैं देख रहा था लगभग 22 मार्क्स का क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फिक्स है 22 नंबर का क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। तो चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो मेरे दोस्त आ जाइए, तो साइन कॉस पे आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा का सगा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इसका सगा भाई है सेक थीटा, एक है टेन थीटा और इसका सगा भाई है कॉट थीटा। बोलोगे ये कैसे सर, बोलेंगे ये कैसे सर। मेरे भाई आप चलिए, हम लोगों ने क्या कर रखा है पहले से कि अगर त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज को डेराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे ही समकोण त्रिभुज बनाए तो 90 डिग्री, तो तकलीफ आप ध्यान रखेंगे समकोण त्रिभुज को में समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली ए बी भुजा और बी सी समकोण बना रही, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजा में से एक को लंब मानेंगे, दूसरे को आधार मानेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए त्रिकोणमिति में या समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा में से
निम्न में क्या हो सकता है? लंब कर्ण, आधार कर्ण, कर्ण लंब, चेंज कर देगा, या लंब आधार। तो याद रखेंगे लंब और आधार, क्योंकि जो कोण समकोण बनाएगा उसको बनाने के लिए लंब और आधार इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। का इसके मदद से ही बना सकते हैं हम कोण समकोण, क्योंकि समकोण बनाने के लिए क्या, एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, नाइन पूरा खड़ी होगी सीधे एकदम स्ट्रेट, तभी 90 डिग्री बनेगा। चलिए, अगर मैं लेता हूं ये वाला कोण थीटा, अगर कोण सी लेते हैं, अगर कोण सी लेते हैं, तो उसके सामने वाली भुजा मेरे दोस्त क्या होगी? बताइए, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? अगर ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बोलो बिल्कुल होगी। तो मेरे दोस्त, अगर मैं थीटा लेता हूँ, साइन थीटा लेता हूँ, इसके थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब और कर्ण, इसका जो कर्ण है उस दोनों के बीच का जो रिलेशन दर्शाता है साइन थीटा दर्शाती है। तो साइन थीटा बराबर इसके सामने वाली भुजा लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है? ये मेरा कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कर्ण हो जाएगी। तो ये कर्ण हो गई। क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं? ए बी बटे ए सी। बोलेगा हाँ सर। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मेरे दोस्त क्या होता है? साइन थीटा का जस्ट क्या करो आप, साइन थीटा का जो अंश में है उसे हर में ले आओ, और जो हर में है उसे अंश में लेके चले। याद रखना है, अभी अभी फिलहाल मैं इसको बताऊंगा कैसे होता है। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब, यानी ए सी बटे ए बी। कोई तकलीफ? बोलो नहीं सर। कॉस थीटा बराबर हो गया या मेरे दोस्त आधार बटे कर्ण। आधार कितने हैं? बीसी हैं। कर्ण क्या है? एसी है। तो कोई तकलीफ नहीं। सेक थीटा क्या होता है? जस्ट अंश को हर बनाए, हर को अंश बनाए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ए सी बटे बी सी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है मेरे दोस्त? ए बी बटे आधार क्या है? बी सी। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? जस्ट वो रिवर्स करें, अंश को हर बना दें, हर को अंश बनाएंगे, आधार बटे लंब, यानी बी सी बटे ए बी। रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, एक चीज और। कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो ये कैसे सर? देखिए ऐसे, टेन थीटा बराबर अगर हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा की बात करें, तो साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे ए सी। कॉस थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए सी। मेरे दोस्त, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? इसको ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी गुना ए सी बटा ए सी गुना बी सी। तो ए सी से सी कैंसिल, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। क्या टेन थीटा बराबर आ गया मेरा ये ए बी बटे बी सी। तो याद रखेंगे
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो क्या कॉट थीटा बराबर नहीं कह सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा? लिखिए जल्दी से लिखिए। लिख लिए? चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये कोण फिक्स कर दूं, ये कोण फिक्स कर दूं तो इसके भुजाओं की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मैं इस कोण को फिक्स करता हूं मेरे दोस्त तो इसके भुजाओं की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, नोट डाल के लिखिएगा, यदि नोट डाल के लिखिएगा यदि एक कोण फिक्स कर दिया जाए, कोण निश्चित कर दिया जाए, यदि कोण निश्चित कर दिया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में मानों में त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों की भुजाओं की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था मेरे दोस्त? हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक, इसका उल्टा सेक, इसका कॉट। ठीक है, आपका क्वेश्चन दे देगा कि यदि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 या 3/5, if sin theta equal to 3/5 then find all trigonometrical ratio, trigonometric रेशियो। ठीक है, यदि इसका हिंदी है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। ठीक है, तो मेरे दोस्त साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कर्ण की जो मान होती है, ये कर्ण की वैल्यूज होती है, कर्ण की वैल्यू, कर्ण की मान हमेशा लंब और आधार से बड़ी होगी। ठीक है, लंब और आधार से बड़ी होगी।
लंब और आधार से बड़ी होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त? 3/5। तो लंब 3 है, कर्ण 5। लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया। तो बच क्या क्या कह रहा है? तो बचा क्या? एक आधार। ठीक है। तो अगर आधार बचा मेरे दोस्त, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आ गया? कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। तो यानी आधार हमें चाहिए, सॉरी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी मुझे आधार चाहिए और लंब बटा आधार। तो आधार एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। सेक थीटा की अगर कॉसेक थीटा निकालते हैं तो कर्ण बटे लंब चाहिए। तो मेरे दोस्त सेक थीटा में आधार बटे कर्ण चाहिए, सॉरी कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी दीदी, मेरे बच्चों, तो मुझे आधार तो दिख नहीं रहा है। आधार नहीं दिख रहा है, तुम चलेंगे पाइथागोरस चचा पे। कहाँ जाएंगे? पाइथागोरस, पाइथागोरस चचा पे जाएंगे। गोरस जो भी है लिख लीजिएगा। पाइथागोरस चचा पे जाएंगे तो पाइथागोरस चचा क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो मुझे आधार चाहिए मेरे दोस्त, तो आधार को इधर ले, आधार चाहिए तो लंब को इधर लेके चले आएंगे। तो क्या इसे लिख देंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार चाहिए ना मेरे भाई, तो आधार चाहिए। तो ये देखिए 2 है तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार। ठीक है। इसीलिए आधार बराबर अंडर रूट कर्ण, कर्ण क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है? 3 का स्क्वायर। तो जैसे ही करेंगे मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर, तो आ गया क्या? अंडर रूट 16, 16 यानी 4। तो आधार क्या आ गया मेरे दोस्त? आधार आ गया 4। तो बस अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितने? 4/5। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितने? 3, आधार कितने? 4। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या? तो कर्ण कितने? 5, लंब कितने? 3। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितने मेरे दोस्त? 5, आधार कितने? 4। निकल जाएगा। टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 4/। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को कैलकुलेट करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपना एक्सरसाइज 8.1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 1 बन जाना चाहिए, बन जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा मैं बताता हूँ। ठीक है। तो ये नहीं, आप कोशिश कीजिएगा दूसरा भी बन जाएगा। देखिए हिंट करता हूँ, मैंने क्या बता रखा है आपको कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। आप कंफ्यूज क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज क्या कर जाते हैं? जैसे देखिए, अगर ये है पी क्यू आर, ठीक है, तो अगर ये टेन पी का बात कर रहा है और कॉट आर की बात कर रहा है,
पी का बात कर रहा तो इसके सामने वाली भुजा को आप लंब मानेंगे। इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगी और इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगी। देखिए जो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं वो कोण पी का वैल्यू है। उस कोण पी के लिए ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। और कोण आर की बात करेंगे तो देखिए मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ इसका, इस कोण आर के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो उसको मान के आप बनाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आप कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।